नदियां। ठीक है, यूरोप महाद्वीप जो है, उस यूरोप महाद्वीप बहुत सारी नदियां जो हैं, नदियां निकल कर आती हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो हैं, उस नदियों का वो होता है। पहली है वोल्गा नदी, नंबर 1 वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है, ध्यान रखना, ये वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 3690 किलोमीटर, 36,0690 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ये जो इसका विस्तार, इस नदी का, वोल्गा नदी का विस्तार अधिकतर रूस जो देश है, उस रूस देश में पाया जाता है, और यह अपना जल जो है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिराती है। ठीक है, तो लिखिए यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, लंबाई 3690 किलोमीटर, यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है उसकी सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, लंबाई जो है 3690 किलोमीटर लंबी नदी है। इस वोल्गा नदी जो है, इस वोल्गा नदी का विस्तार अगर बात करें, विस्तार या फैलाव बात करें तो किसमें? रूस देश में। और ये अपना जल जो है, अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है। ठीक है, वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लंबाई जिसकी 3690 किलोमीटर लंबी है। ये नदी जो है रूस देश जो है, इसका विस्तार अगर देखा जाए तो रूस देश में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और ये नदी वोल्गा नदी अपना जल जो है अंतिम समय में कैस्पियन सागर जो था, उस कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल क्या कर देती है? डाल देती है या गिरा देती है। उसके बाद आती है दूसरी राइन नदी। राइन नदी, देखिए राइन नदी जो है, इस राइन नदी का विस्तार की अगर आप बात करें तो जर्मनी और फ्रांस जो देश है, जर्मनी और फ्रांस देश में इस राइन नदी का जर्मनी और फ्रांस देश में विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी, सबसे लंबी, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी, वोल्गा सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी। और राइन नदी का विस्तार जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य पाया जाता है। ये अपना जल जो है भूमध्य सागर में जाकर गिराती है। ठीक है, तो लिखिए विस्तार, विस्तार की बात करें तो फ्रांस और स्पेन जो है, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी में गिराती है। यूरोप महाद्वीप, विश्व की नहीं, सिर्फ यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी, यूरोप महाद्वीप की लिखो, यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम यानी कि सबसे बिजी नदी की बात करें, सबसे बिजी जो नदी है, तो सबसे बिजी नदी कौन सी है? राइन नदी जो है वो सबसे बिजी है। और अपना जल जो है, ये अपना जल भूमध्य सागर में गिरती है, अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। ठीक है, राइन नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर में, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है कौन सी? राइन नदी। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी। ये दो नदी है, वोल्गा सबसे बड़ी, जिसका लंबाई 3690 किलोमीटर, रूस में विस्तार है, और ये अपना जल कैस्पियन सागर में। राइन नदी का विस्तार फ्रांस और जर्मनी में है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, और अपना जल जो है वो कहाँ गिराती है अंतिम समय में? भूमध्य सागर जो है वहां जाकर अपना जल गिरा देती है।
उसके बाद पर आती है पो नदी। पो नदी को देखा जाए तो इटली जो है उसकी गंगा इसे कहा जाता है। पो नदी को इटली जो है उस इटली देश की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। यूरोप जो है उस यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील यहीं पाई जाती है जो है लाडोगा झील जो है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील इस नदी के किनारे पाई जाती है, लाडोगा झील जो रूस देश में। और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडम जो है, वो रोटरडम बंदरगाह भी कहाँ पाया जाता है, आपका पो नदी। पो नदी जो है उस पो नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्तम या सबसे बड़ा बंदरगाह है रोटरडम, जो आपको कहाँ पाएगा, पो नदी पर ही पाया जाता है। और समुद्र को पीछे धकेल कर प्राप्त की गई कृषि योग्य भूमि जो है आपके पोल्डर कहलाती है। तो लिखिए इटली की गंगा, इसे इटली की गंगा कहते हैं। इसे इटली की गंगा कहा जाता है, यानी कि जो है पो नदी जो है इसे इटली की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। इसमें लिखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है, यूरोप 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 महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है लाडोगा झील है। लाडोगा झील ये कहाँ है, रूस देश में। यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है लाडोगा झील है, जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप महाद्वीप में जो है आपके पो नदी पर पाई जाती है। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह, यूरोप महाद्वीप सबसे बड़ा बंदरगाह रोटरडम जो है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो बंदरगाह जो है रोटरडम जो बंदरगाह है वो आपको पाया जाता है इसी नदी पर। कौन सा है, रोटरडम बंदरगाह, जो कहाँ है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में पाया जाता है रोटरडम बंदरगाह जो है पो नदी पर। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में, जो कौन सी नदी पर है, पो नदी जो है आपकी, उस पो नदी पर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कील नहर। बात करते हैं एक नहर जो है, उस छोटी सी नहर की बात करते हैं। छोटी सी नहर जो है उसका नाम है कील नहर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कील नहर। कील नहर, ठीक है, ये कील नहर जो है, इस कील नहर की स्थिति अगर देखी जाए तो जर्मनी में है, लंबाई इसकी 99 किलोमीटर है और बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। या तो इसे कील नहर कहें, या आप कहें कि जल संधि होती है, जो जल संधि जो होती है प्रमुख जल संधियों में छोटी जो दो कील नहर, इसको स्थित लिखिए जर्मनी, स्थित हो जर्मनी में। कील नहर जो है आपके जर्मनी में स्थित है। लंबाई अगर बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, लंबाई 99 किलोमीटर लंबाई है। ये नदी, ये कील नहर जो है दो जलराशियों को, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये जो कील नहर है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर दो जलराशियों को जोड़ती है। यह नहर बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है, ये कील नहर दो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर जो है, इन दो मुख्य बिंदु जो है उन बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक कील नहर निकाली गई है। उस नहर का निर्माण किया गया था जिससे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ा जा सके। जल संधियां, प्रमुख
जल संधियां। ठीक है, ये जो है यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप में आपके प्रमुख जल संधियों की बात करें तो सिर्फ दो ही जल संधियां पाई जाती हैं, एक डोवर जल संधि और एक जिब्राल्टर जल संधि। पहली है, नंबर 1 है डोवर जल संधि। हाँ, जल संधि, जल संधियों का मतलब होता है दो बड़ी राशियों को जोड़ने वाला। मान लीजिए जैसे एक जल राशि ये है, ठीक है, एक जल राशि है, इन जल राशियों को जोड़ने के लिए जो ये रास्ता बना जाता है या ये एक नहर निकाली जाती है जिसके माध्यम से इन जल राशियों को जोड़ा जाता है, वो कहलाती है जल संधियां। हाँ, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य जो करते हो जल संधि। नंबर 1 डोवर जल संधि। ये जल संधि जो है फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ती है, फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, अब बात यह है कि फ्रांस की कौन सी जल राशि है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की डोवर जल संधि जो है फ्रांस की कौन सी जल राशि है और इंग्लैंड की कौन सी। तो फ्रांस की जो है उत्तरी सागर, फ्रांस जो इसकी तो आएगी अपने उत्तरी सागर, और इसकी जो है इंग्लैंड, इंग्लिश चैनल जो है उस इंग्लिश चैनल को जोड़ती, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश चैनल जो है उस इंग्लिश चैनल, फ्रांस का उत्तरी सागर और इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल जो है उसको डोवर जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरी आपकी जल संधि जो आती है यूरोप महाद्वीप की, वो आती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ये जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका और यूरोप जो महाद्वीप जो है उन दो महाद्वीपों को जोड़ती है, यानी कि अफ्रीका और यूरोप। कौन सा है, एक तो अफ्रीका और दूसरा है यूरोप। अब इन अफ्रीका और यूरोप जो है, इनकी बात करें अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, तो इन अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप का कोई देश होगा या कोई तो जल राशि होंगी। तो इसमें है यूरोप का तो मोरक्को, मोरक्को, और इसका है स्पेन। ठीक है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को संबंध, मोरक्को जो है जल राशि, और स्पेन का, यूरोप का स्पेन जल राशि। अब इसमें ये तो है भूमध्य सागर, ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसकी बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसकी अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन का जो आता है वो आता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप की दो जल राशि है, डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड, जिसमें उत्तरी फ्रांस का उत्तरी सागर और इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल जो है उसको जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि जो है, उस जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप दो महाद्वीपों को जोड़ती है। तो अफ्रीका का पूरा मोरक्को और यूरोप का जो है स्पेन देश है। अब मोरक्को जो है, उस मोरक्को में उत्तरी अटलांटिक महासागर और स्पेन जो है उसमें भूमध्य सागर, इन दो जल राशियों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो था आपका यूरोप महाद्वीप था, यहाँ जाके आपका यूरोप महाद्वीप समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइबर करना ना भूलें। थैंक यू। कुछ बिंदु आते हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको मैं कुछ बोल के लिखा देता हूं। जैसे पहले देखिए, आप लिखिए विश्व का अन्न भंडार,
लिखिए विश्व का अन्न भंडार, ठीक है, या फिर रोटी की डलिया जिसे कहते हैं, ठीक है, रोटी की डलिया या रोटी की टोकरी, रोटी की डलिया किसे कहते हैं? आपका देश जो है यूक्रेन देश जो है, उस यूक्रेन देश को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? यूक्रेन। यूक्रेन देश जो है, उस यूक्रेन देश को कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। उसके बाद है किसानों का देश। अगर आपको देखा जाए किसानों का देश, अगर किसानों का देश जो है उस आपको कह देते हैं, किसानों का देश कहते हैं फ्रांस। फ्रांस जो है उस फ्रांस को क्या कहा जाता है? किसानों का देश कहा जाता है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु आप लिख लो।